आज हम आपको सुख और दुख के बारे में बताने वाले हैं। मनुष्य के पास जब सुख की घड़ी आती है तो पूरा संसार उसके साथ चलता है, और वहीं जब मनुष्य के पास दुख आता है, विपत्ति आती है, तो उसके अपने सगे संबंधी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। इसका अर्थ है, विपत्ति काल में मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और ना ही आत्महत्या करनी चाहिए। हर संकट में उसे स्थिर रहना चाहिए और निडरता से उसे सबका सामना करना चाहिए। ये तो रहा धीरज का अर्थ। अब हम आपको धर्म के बारे में बताने वाले हैं। जब आप निर्धन हो जाएं, 7 दिन तक भूखे रहें, परंतु चुरा कर कुछ ना खाएं, तब आपके धर्म की परीक्षा होती है। अब हम आपको मित्र के बारे में बताने वाले हैं। मित्र कैसा होना चाहिए? जब आपके पास पैसा है, वैभव है, सुख है, तो बहुत सारे मित्र आपको मिलते हैं। वहीं अगर आपके पास कुछ ना हो तो कोई मित्र आपके पास नहीं आता है। यह असली मित्र की पहचान है। विपत्ति में जो मित्र आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र होता है। अब चौथा नंबर है, पत्नी के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, पत्नी की भी परीक्षा विपत्ति काल में होती है। जो पत्नी माता सीता जी की तरह विपत्ति काल में भी अपने पति का साथ ना छोड़े, वही सच्ची पत्नी है। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा बताने वाले हैं, जो कि महाराजा विक्रमादित्य की है। जब महाराजा विक्रमादित्य पर विपत्ति का काल आया, तो उनका सब कुछ चला गया। महाराजा विक्रमादित्य राजहीन हो गए, उनका सब कुछ चला गया। महाराजा के पास ना तो अन्न रहा, ना तो अच्छे वस्त्र रहे, ना तो घर रहा। जीवन जीने की तीनों मूलभूत आवश्यकता जो मनुष्य की होती है, उनका सब कुछ खत्म हो गया। महाराजा विक्रमादित्य विपत्ति काल में जब निकले और चलते चलते जब उनको भूख लगी, वो प्यास से विह्वल हो गए, तो एक तालाब के किनारे पहुंचे और अपनी भूख को शांत करने के लिए एक मछली पकड़े। उस मछली को उन्होंने आग में भूना, और जब तालाब के किनारे भोग लगाने के लिए बैठे, तो वह भूजी मछली जिंदा होकर तालाब में कूद गई और निराशा ही उनके हाथ लगी। कहावत है,
राजा विक्रमा पे विपत परी, भूजी मछली जल में गिरी। मनुष्य के पास जब विपत्ति का समय आता है तब हर तरह से मनुष्य को निराशा ही हाथ लगती है। फिर चलते चलते महाराजा अपनी बहन के घर जा पहुंचे। जब महाराजा अपनी बहन के घर पहुंचे तब बहन ने भी उनका अपमान किया और उनको खाने के लिए चावल का माड़ दे दिया। महाराजा ने उस माड़ को खाया नहीं और बहन के घर के पीछे जाकर धरती माता से प्रार्थना करके बोले, हे धरती मां, फट जाओ। सत्यनिष्ठ राजा थे, धरती मां फट गई। जब धरती मां फट गई तब विक्रमादित्य ने कहा, मां, ये माड़ की थाली अपने पास रखो, जब मैं आऊंगा वापस लौटा देना। फिर वहां से निकलकर विक्रमादित्य आगे की ओर बढ़ते हैं। उनका एक मित्र राजा था और जब वह उसके घर पहुंचे तब मित्र ने सुना तो वह दौड़ कर आया और बोला, मित्र, तुम्हारी यह दशा कैसी हो गई है? विक्रमादित्य का मित्र उनसे लिपट कर रोने लगा और बोला, मित्र, तुम मेरे साथ शयन कक्ष में चलो, वहीं निवास करो। तब उस राजा की पत्नी राजा से बोलती है, इस फटीचर को क्यों महल में रख रहे हो? ये चोरी करके भाग जाएगा तो? विक्रमादित्य के मित्र ने अपनी पत्नी को डांटा और बोला, मूर्ख, यह चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं, इनका समय खराब है और तुम मेरे मित्र के बारे में ऐसे वचन ना कहो। फिर जब रात भोजन के पश्चात महाराज लेट गए तो मित्र की रानी का हार खूंटी पर टंगा था। फिर खूंटी उस हार को निगलने लगी। जब विक्रमादित्य ने देखा तो सोचा कि वह खूंटी भी हार निगलती है, अब तो मुझे चोरी भी लगने वाली है। मैं अगर कहूंगा तो कोई नहीं मानेगा कि खूंटी ने हार को निगला है। फिर रात में ही विक्रमादित्य वहां से निकल गए। सुबह जब हुई तो मित्र की पत्नी ने कहा, तुम्हारा मित्र चोर है, वह हार को ले गया। तब मित्र ने कहा, मेरा मित्र चोर नहीं हो सकता, खूंटी ने ही हार निगल लिया होगा। फिर रास्ते में महाराजा विक्रमादित्य को चोरों ने मारकर फेंक दिया। फिर एक तेली ने उनके प्राणों की रक्षा की और धीरे धीरे राजा ठीक हो गए। जब उनका समय ठीक हुआ तब एक राजा की लड़की से उनका विवाह हुआ और उनका राज्य वापस मिलने के पश्चात पत्नी सहित जब वो लौटे
तब अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, मुझे चोरी का कलंक लगा है, इसलिए मुझे अपने मित्र के यहां चलना है। और जब वो अपने मित्र के यहां पहुंचे, मित्र, मुझे उसी महल में रोको जहां पर तुमने मुझे रोका था। जब रात के 12 बजे तो खूंटी हार निकालने लगी, और जब हार खूंटी पर आ गया, तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, देखो, समय खराब होने पर खूंटी भी हार निगल लेती है। फिर महाराजा अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचे। अभी तो उनको बहन का भी कर्जा पूरा करना था, क्योंकि जिस बहन ने उनका अपमान करके भोजन के लिए चावल का माण दिया था, बड़े स्वागत सत्कार के साथ बोली, जय बोलो, मेरे भैया महाराजा विक्रमादित्य आए हैं। फिर महाराज बोले, बहन, जो तुमने मेरे बुरे वक्त पर मुझे दिया था, तुमने जो मेरा स्वागत किया था, आज मैं उसे लौटाने आया हूं। फिर बहन ने बोला, कैसा स्वागत भैया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। राजा ने कहा, अभी याद दिला दूंगा बहना। और राजा बहन के महल के पीछे जा पहुंचे, और जिस माण की थाली को उस बहन ने राजा को परोसा था, उस माण की थाली वापस लेने के लिए राजा धरती मां से प्रार्थना की, और धरती मां फिर से फट गई, और माण की थाली सुरक्षित पड़ी थी। राजा ने उस थाली को उठाया और बहन के हाथों में थमा दिया। राजा ने कहा, बहन, जो तुमने मेरा ये स्वागत किया था, इसी को मैं तुझे लौटाने आया हूं। और बहन सन्न रह गई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। आज राजा का जब राजपाट सब वापस लौट आया, तब वही बहन राजा की जय जयकार कर रही है। और जिस समय राजा के ऊपर विपत्ति थी, उस समय वही बहन ने राजा का अपमान किया था, राजा को चावल का माण दिया था। बहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद महाराजा अपने राज्य को वापस लौट गए। इसीलिए कहा गया है, विपत्ति काल में रिश्तेदार के यहां नहीं जाना चाहिए। अगर कोई सच्चा मित्र होगा तो वह आपका साथ जरूर देगा। जिस तरीके से आपने सुना कि महाराजा विक्रमादित्य का जो सच्चा मित्र था, उसने अपने मित्र पर भरोसा किया, अपनी पत्नी की बात को भी झूठा साबित कर दिया। इसलिए दुख की घड़ी में जो सच्चा मित्र होता है, वही काम आता है। जय श्री राम।